दोस्तों, पीएम मोदी जब गमछा बिहार में लहरा रहे थे उस वक्त सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक मैसेज आया। ये मैसेज ना तो पीएम मोदी के पास आया, ना गृह मंत्री अमित शाह के पास गया। ये मैसेज सीधे तौर पर नीतीश कुमार के पास आया। दोस्तों, तब बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश ने ले ली थी और शपथ लेने के बाद अचानक से नीतीश का ध्यान मोबाइल पर तो जरूर गया होगा। हालांकि उस दौरान पीएम मोदी मंच पर शोबाजी कर रहे थे, कभी जबरन नीतीश के हाथ को उठाकर एनडीए की एकता की ताकत दिखा रहे थे, झुक झुक कर प्रणाम कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, इस दौरान नीतीश के मोबाइल पर मैसेज आने की घंटी बजी। अब उसमें दोस्तों जो बातें अखिलेश ने कही उसे जानकर बीजेपी में मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे बड़े बड़े रणनीतिकार तो बौखला जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। बौखला इसलिए जाएंगे क्योंकि इस बार बड़े ही जुगाड़ तंत्र का सहारा लेकर चुनाव में जीत हासिल की है। बीजेपी को नंबर 1 बनाने में कामयाबी हासिल की तो 2020 में जेडीयू को तीसरे नंबर पर पहुंचाने के बाद 2025 में जेडीयू को दूसरे नंबर पर लेकर आए। अब देखिए, अमित शाह ने अपनी इन कोशिशों की वजह से संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की निष्पक्षता की कुर्बानी दे दी। इसके ढेर सारे प्रमाण हैं। सोशल मीडिया से लेकर गूगल को सर्च कीजिए, पता चल जाएगा। इस वजह से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी राजनीति के सारे हथियार के साथ शाह के पीछे पड़े हैं। अब इतना करने के बाद भी अगर बिहार के नए मुख्यमंत्री 10वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनते हैं, अखिलेश की ओर से भेजे गए मैसेज को पॉजिटिव रूप में लेते हैं, अपनी राजनीति के एक कोने में स्थान दिया, तो यकीन मानिए बीजेपी के लिए आने वाले दिन आसान नहीं रहने वाले हैं। अखिलेश ने दोस्तों अपने मैसेज के साथ एक तस्वीर भी नीतीश कुमार को भेजी। ये तस्वीर दोस्तों ऐसी है जिसको देखने के बाद नीतीश कुमार उस दौर में चले जाएंगे जिस दौर में अमित शाह नीतीश के पीछे पड़े हुए थे, उनकी पार्टी के विधायकों और सांसदों को तोड़ने में लगे हुए थे। पूरी प्लानिंग की जा रही थी। अमित शाह ने तो एक सभा में यहां तक ऐलान कर दिया था, नीतीश को तो अब एनडीए में कभी शामिल करेंगे ही नहीं। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। माताओं, भाइयों, लेकिन मजबूरी या कहें बीजेपी के लिए आज के वक्त में भी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी सेहत से जूझ रहे हैं, अब भी जरूरी है। लेकिन दोस्तों, उसी दौर की एक तस्वीर नीतीश को अखिलेश ने 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने के बाद भेजी है। इस तस्वीर को भेजकर अखिलेश ने नीतीश को एक बड़ा मैसेज दिया है। इस मैसेज में बिहार के साथ दिल्ली की गद्दी को पूरी तरह से हिला देने का प्लान है। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी सरकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। दोस्तों, अब जैसे ही नीतीश ने शपथ ली, वैसे ही अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर श्री नीतीश कुमार जी को बधाई और आगामी पूरे 5 सालों के लिए उनकी अपनी मूल समाजवादी
विचारधारा पर आधारित स्वतंत्र शासन प्रणाली चलाने और जनहितकारी सकारात्मक कार्य करने के लिए शुभकामनाएं। दोस्तों, कभी आरजेडी चीफ लालू यादव और जेडीयू के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार दोस्त हुआ करते थे। दोनों ही जयप्रकाश नारायण के छात्र आंदोलन से निकले हैं। दोनों की पार्टी कभी एक हुआ करती थी, तब जनता दल हुआ करती थी। लालू और नीतीश दोनों साथ थे। फिर एक वक्त आया जब जनता दल कई धड़ों में बंट गई। जनता दल से निकलकर लालू ने आरजेडी बनाई, जबकि नीतीश कुमार ने पहले समता पार्टी बनाई, फिर उसका नाम चेंज कर जेडीयू रख लिया। तो दोस्तों, यहाँ अखिलेश यादव जो नीतीश को याद दिला रहे हैं वो ये कि आप मूल समाजवादी विचारधारा की ओर लौटिए, इस पर आधारित स्वतंत्र शासन कीजिए। अखिलेश की इस बात में बहुत गहरी बात है। क्या बीजेपी के साथ रहकर नीतीश बिहार में स्वतंत्र तरीके से अपने अंदाज में शासन कर पाएंगे? अगर करना भी चाहेंगे तो क्या मोदी शाह उन्हें करने देंगे? मुझे तो नहीं लगता। अखिलेश बधाई के जरिए राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी नीतीश कुमार को कोड वर्ड भाषा में मैसेज दे रहे हैं। एक तरह से कह रहे हैं, आ जाइए इंडिया गठबंधन के साथ। अब दोस्तों, इस तस्वीर को देखिए। अपने शब्दों के साथ अखिलेश ने इस तस्वीर को पोस्ट किया है, जिसमें नीतीश कुमार धुरंधर रफ्तार के साथ अखिलेश के साथ बढ़ते जा रहे हैं। उनसे पीछे उनके कदम में ताल मिलाते हुए तेजस्वी यादव भी चलते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस तस्वीर को अखिलेश यादव ने बधाई के साथ क्यों पोस्ट किया? क्यों इस तस्वीर को दिखाकर नीतीश कुमार को अखिलेश क्या याद दिला रहे हैं? दोस्तों, राजनीति में जरूरी नहीं कि हर बात सीधे तौर पर कही जाए। कुछ बातें ना कहकर भी रख दी जाती हैं। ये तस्वीर ना कहकर भी एक बड़ी बात एक समझदार राजनीतिज्ञ को कहने की परंपरा है। अखिलेश ने नीतीश कुमार को हिंट दे दिया, आइए इंडिया गठबंधन के साथ बिहार को आप ही लीड कीजिए। तेजस्वी आपके मार्गदर्शन में काम करेंगे। देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के एक अहम साझेदार होने के नाते अखिलेश यादव ने नीतीश को ऑफर दिया। ये राजनीतिक ऑफर है, जिसे लेने के लिए एक राजनीतिज्ञ लंबा वक्त भी ले सकता है। अब ये 6 महीने भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है। वैसे 6 महीने में नीतीश समझ सकते हैं बीजेपी के साथ रहकर उन्हें बिहार में सरकार चलाने की कितनी आज़ादी मिली है। उसके आधार पर अखिलेश की ओर से ऑफर से तुलना कर सकते हैं। अखिलेश ने तो साफ कहा, आप समाजवादी विचारधारा के तले स्वतंत्र होकर काम कीजिए। यानी अगर नीतीश एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में शामिल होते हैं तो उन्हें अपने मन मुताबिक काम करने की आज़ादी होगी। अब दोस्तों, अखिलेश ने अपनी ओर से इंडिया गठबंधन में नीतीश को लाने का बड़ा प्रयास किया है। अब इंडिया गठबंधन में ही तेजस्वी और राहुल गांधी की ओर से ऐसा कुछ वादा आने वाले दिनों में नीतीश से अगर किया जाएगा तो मैं यकीन के साथ कहता हूं, नीतीश का दिल पिघल सकता है और उनकी इंडिया गठबंधन में वापसी हो सकती है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।